नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही हट करके है टॉपिक से, लेकिन चूंकि दीपावली है इसीलिए मुझे लगा कि इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। तो आज हम ये नहीं बताएंगे कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई, ये तो सब लोग जानते हैं। आज एक दर्शन की हम बात करेंगे। वो दर्शन ये है कि लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है हिंदू धर्म में। मैं हिंदुओं की अगर बात करूं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं एक साथ। तो देखो, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है सो है, उसको भूल जाइए, उसमें क्या कहा गया है क्या नहीं। लेकिन उसी में जो एक बात बताई गई है वो आज कितनी प्रासंगिक है, हमें उससे क्या सीखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है ना। कहानी कोई भी हो, कहानी से हमें सीख मिलती है। वो कहानी सही है या झूठी है हमें उसमें नहीं जाना है। जैसे एक कहानी होती है ना खरगोश और कछुए की, कि खरगोश और कछुए में दौड़ हुई तो कछुआ जीत गया। तो क्या ये सचमुच दौड़ हुई होगी? कभी नहीं दौड़ हुई होगी, और ना ही कभी कछुए खरगोश की दौड़ होगी। लेकिन इस कहानी से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि जो वाकई में इस कहानी का मर्म समझ गया वो जीवन में सफल हो जाता है ना। तो कहानी से हमें सीख मिलती है। कहानी इसमें ये बताई गई है कि जो लक्ष्मी है दरअसल वो धन की देवी हैं और गणेश जो है वो बुद्धि के देवता हैं। गणेश बाईं तरफ होते हैं, लक्ष्मी दाईं तरफ होती हैं। चित्र में आप देखे होंगे गणेश के दाईं ओर लक्ष्मी रहती हैं। तो लक्ष्मी जो है धन की देवी मानी गई हैं और गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। अब इसमें भी एक पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी की कोई औलाद नहीं थी, लक्ष्मी उदास रहती थी, जल में रहती थी। जल में जो व्यक्ति रहता है, जो भी रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। तो बड़ा इनको चिंता हुई। तो फिर इनकी एक सखी थी पार्वती जी, उन्होंने अपने बेटे को इनको दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया गोद, गणेश जी। तो गणेश जी इनके साथ रहने लगे, यानी गणेश जी इनके दत्तक पुत्र हो गए पौराणिक कहानी के अनुसार। तो इनकी माने लक्ष्मी विष्णु के साथ में पूजा होती है, साथ में गणेश की पूजा होती है। गणेश बुद्धि के देवता और लक्ष्मी धन की देवी। अब देखो, धन और बुद्धि दोनों एक साथ रहने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास धन हो जाए और बुद्धि न रहे, वो धन उसके किसी काम का नहीं है। और अगर बुद्धि बहुत हो लेकिन धन भी ना हो तो भी बहुत बुद्धि काम की नहीं है। मतलब आज के समय में मतलब धन भी होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। एक सेंस में अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो धन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन अगर धनवान व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि वो इकट्ठा कर ले, है ना। फिलहाल धन और बुद्धि दोनों एक साथ होनी चाहिए। अब कहते हैं कि असफलता को पचाना सरल होता है, लेकिन सफलता को पचाना बहुत कठिन होता है। गरीबी सब झेल लेते हैं, लेकिन अमीरी नहीं सब झेल पाते। मतलब इसका क्या हुआ? बहुत बड़ा मतलब है इसका। आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो हम करेंगे क्या? हमको झेलना ही झेलना है, झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम सफल हो जाएं, अमीर हो जाएं, तो उस मुकाम पर बने रहना बहुत कठिन होता है। जैसे ये धरातल है, इस ज़मीन पर चलना बड़ा आसान है, लेकिन अगर धरातल से ऊपर उठकर कहीं आपको रहना हो तो फिर वहाँ रहना मुश्किल है, और वहाँ से थोड़ा सा भी फिसले तो फिर धरातल पे ही आना है। यानी यहाँ टिकना आसान है लेकिन ऊपर टिकना कठिन है। तो ऊपर टिके रहना ही बुद्धिमानी है। यानी जिसके पास बुद्धि होगी वही ऊपर टिका रहेगा, यानी वही संपन्न सफल रहेगा। इस पर एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ, तब बात समझ में आएगी। एक कॉलेज में दो दोस्त थे। एक बड़ा अमीर लड़का था, एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। दोनों एक साथ रहते थे। जो अमीर लड़का था उससे गरीब लड़के को एक शिकायत रहती थी हमेशा कि यार तुम लोग ना बड़े लोग हो, छोटे लोगों की कदर नहीं करते, हमेशा बेइज्जत करते रहते हो, उनको नौकर बना के रखते हो, घर में कपड़ा साफ करवाते हो, सब कुछ करवाते हो उनसे। तुम लोग मतलब कठोर होते हो हृदय के, तुम लोगों को दया नहीं आती है। मतलब इसको शिकायत रहती थी हमेशा उस अमीर से। वो सुनता रहता था। चलो भाई, अब तुमको कैसे समझाएं, हम क्या बताएं। एक दिन हुआ क्या कि वो अमीर आदमी जो है ना, बच्चा मतलब जो फ्रेंड था, उसको गरीब दोस्त को अपने साथ घर ले गया। बोला चलो तुम हमारे यहाँ रहो, घूमो एक आध सप्ताह, फिर चले आना। तो जब उसके घर गया गरीब लड़का, तो वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे उसके यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं,
महल बना हुआ है, रहने के शानो शौकत की सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं जो ये कभी देखा भी नहीं था अपने जीवन में। वो खाना जो कभी नहीं खाया था वहाँ खाने लगा, वो कपड़ा पहनने लगा जो कभी देखा नहीं था। नौकर चाकर, एक आवाज़ में नौकर पानी लेके तैयार, है ना, जिस काम के लिए नौकर को कह दे वो काम करने के लिए नौकर तुरंत तैयार। तो अमीर लड़के की तरह ये भी वहाँ पे रहने लगा, ये भी अपने आप को अमीर ही समझने लगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको शक्ति मिल गई, जो अभी शक्तिहीन था इस लड़के को अब अचानक शक्ति मिल गई। तो क्या किया, इसने शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये अनावश्यक ही नौकरों को परेशान करने लगा, पानी लेकर आओ, मेरा पैर दबाओ, ये करो वो करो, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी ये कहने लगा। और एक दिन हुआ क्या कि किसी काम के लिए नौकर को बुला रहा था और नौकर सुनने में देरी कर दिया या देरी से पहुंचा। इसको बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ ये, और नौकर पर झपट्टा मार के उसको मारने पीटने लगा। फिर जो अमीर इसका दोस्त था वो दौड़ कर आया, छुड़ाया, बोला ये क्या कर रहे हो तुम? बोला कि मैं इससे पानी मंगाया इतनी देर से, ये सुना नहीं, ये काम किया नहीं सुना, वो काम किया नहीं सुना। तो अमीर दोस्त ने कहा कि यार देखो, शक्ति मिलते ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम हमको हमेशा कहते रहते हो कि दया नहीं आती, ये करते हो वो करते हो, और आज जब तुमको शक्ति मिली, तुम इस मुकाम पर एक तरह से पहुंच गए, तो अब तुम भी तो वही करने लगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे अच्छे तो हम हैं, कम से कम हम इसको प्यार से बुलाते हैं, प्यार से काम देते हैं, थोड़ा सा जितना कर सकता है उतना ही करते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इसको देते हैं, उतना ही यूज करते हैं। तुम अनावश्यक इसको परेशान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें शक्ति मिल गई, तुम्हें पावर मिल गई और तुम इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। तो जब हमें मुफ्त में पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए, या हमारे पास योग्यता न हो, वो बुद्धि न हो, और हमें शक्ति मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो हम वहाँ टिक नहीं सकते। वहाँ तभी टिक सकते हैं जब हमारे पास बुद्धि हो, समझ हो। तो सफलता, धन कमाना बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन धन कमाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना सबसे कठिन काम होता है। जो इस काम में माहिर हो गया वो उसके सफलता कदम चूमेगी, वो हमेशा नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। अन्यथा मौका मिलने के बाद भी लोग धराशायी हो जाएंगे। मौका तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन उस मौके का लाभ ही नहीं ले पाएंगे अगर बुद्धि नहीं होगी, समझ नहीं होगी। तो बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और धन दोनों एक साथ होना चाहिए, तब व्यक्ति जीवन में बहुत कारगर होगा। तो गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा इसीलिए होती है कि हम धन दौलत की कामना तो करें, लेकिन साथ में अपनी बुद्धि, अपने विवेक की भी कामना करें, क्योंकि जैसे ही फिर हमें सफलता मिलेगी, हमें धन दौलत मिलेगा, हम उसका दुरुपयोग करना सबसे पहले शुरू करेंगे। कहा गया है ना कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वाह पाए बौराए जग या खाए बौराए। मतलब उस धतूरे को लोग खा कर के बौरा जाते हैं, लेकिन जब अधिक सोना मिल जाता है, अधिक धन मिल जाता है, तो पा करके लोग बौरा जाते हैं। बौराने का सेंस यही है कि मतलब उनकी मत भ्रष्ट हो जाती है, उसका मिस यूज करने लगते हैं। तो उसका मिस यूज ना करें, इसलिए उनके पास बुद्धि का होना जरूरी है। इसलिए गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम उसको इग्नोर भी कर दें, तब भी हमें जीवन में अपने सफलता पर टिके रहने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा।